दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और करते एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की ठीक 3:30 बजे से। जो वेदी का मुहूर्त है वो ठीक 4 बजे है और बता दी थोड़ी देर के बाद वेदी में जाना है। और सारी रात भरी तो 2 या 3 घंटे सोए होंगे क्योंकि सो ही नहीं पाए क्योंकि हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा हो रहा था। बाकी जो पीछे वाला रूम है, इस वाले रूम में हम सो रखे थे मस्त करके, बट जगह वगैरह सब ठीक थी, बट नींद ही नहीं आई उस टाइम। बाकी अभी यहाँ अंदर ना गोत्रचार की रस्म हो रही है और उसके बाद फिर वेद के लिए जाएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये जो ढोल जमा वाले थे वो आप भी तक उठे 4:30 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है। ताव जीवन लगे यहाँ पे बेड पे जाने पे। अब आ चुके हैं इधर बेदी में फेरे वगैरह लेने के लिए। बस ठीक सुबह के अभी 5 बज रहे हैं। बाकी अभी अंधेरा हो रखा है पूरा, देखो। कन्या वाच कि तीर्थोद्यापन यज्ञ दानम, तीर्थ व्रत यज्ञ दान जितने भी पुरुषार्थ के साधन हमारे सनातन धर्म में, उसमें आप पत्नी की सहभागिता के साथ कार्य करोगे। ठीक है, अकेले कोई कार्य नहीं करना। कुछ ही मंगा तो कुछ है ना, डरना जरूर नहीं चाहिए। ये कन्या का आपके लिए प्रथम वचन है, स्वस्ति बोलो। ठीक है, याद तो मंजूर होगा तो स्वस्ति बोलो। ठीक है, स्वस्ति पास है इधर ले जरा बैठ आगे चले जाओ, सीधा आगे चलो। अरे ओम महाभद्रं कर्णेभिः शृणुयामहि अद मागम डाल दे लग शरीरंगे। तुम बैठ जाओ, पैर रख ले। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। शरीरंगे तवागुण प्रसन्न रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम नव कंज लोचन कंज मुख। देखिए ठीक 6 बज चुके हैं और हम बेदी से भी आ चुके हैं। फेरे वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा करके ना अंधेरा वगैरह खुलने लगा है और अब ना आगे की रस्म होगी। उसके बाद ना थोड़ा नाश्ता पानी की व्यवस्था होगी, नाश्ता वगैरह खाएंगे और सीधे ना घर के लिए निकल जाएंगे। ठंड इतनी ज़्यादा ना हो रखी है इधर की भाई बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कि अब गायदान की जो रस्म होती है वो स्टार्ट होने लगा है। आगे से यहाँ से गाय आने लगी है। गायदान की अब यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह हो चुकी है, पूजा हो गई है। बस अब गाय की जो पूजा वगैरह होती है वो रह गई है। जाके ना बारात प्रस्थान करने लगी है और घरों से आ चुके हैं थोड़ा सा इधर को। फाइनली अब निकल चुके हैं हम बारात वाले घर से। ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ेंगे जहां हमारे बस वगैरह खड़े हो रखे। तो आज की विदाई भी हो चुकी है हमारे त्योले डांट से। अब सीधे भाई गाँव जाएंगे और मस्त करके अपने सो जाएंगे। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, या तो फिर गाड़ी में सो जाएंगे मस्त करके। अंधेरे में तो हमको गाँव दिखा नहीं, बट देखो मॉर्निंग के टाइम पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो कितना बड़ा गाँव है ये। फाइनली जिस बस में आए थे आप उसी बस में वापस घर को जाएंगे। देर के लिए हमारी बस रुकी है ठीक हल्दूखाल के मार्केट में। और ये यहाँ पे जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये ठीक ऊपर जो यहाँ पे चोटी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे है माँ भूंगी देवी का मंदिर। और वहाँ के लिए ना ये रास्ता जाता है यहाँ से शायद है भाजी मंदिर।
फाइनली हम किन्गौड़ी खाल पहुंच चुके हैं, वो भी ठीक 1 बजे हम कल यहाँ से निकले थे और ठीक 1 बजे हम किन्गौड़ी खाल में भी पहुंच चुके हैं। बाकी घरों पे भी हम पहुंच चुके हैं और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। बाकी घर वो उस वाले घर में चलते हैं जहाँ शादी हो रही, क्योंकि खाना पीना वहीं का है दिन का। बाकी वहाँ मेरे को लग रहा है पैर धुला की रस्म हो रही होगी, तो वहीं चलते हैं पहले। बेटा नन्ही बड़ा तो किले नहीं खाई वो तो बोल। शादी वाले घर से भी मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। खाना पीना खा लिया था। वहाँ तो अंदर की जो रस्में होती है वो हो रही थी, यानी कि पूजा वगैरह हो रही थी। जैसे कथा होती है ना रात के टाइम पे, तो वो शाम के टाइम पे ही कर ली थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कथा जो होती है वो रात के टाइम पे होती है। बट टाइम था तो उन्होंने शाम के टाइम पे ही कथा वगैरह करना था। बाकी वहाँ से खाना पीना खा के मैं तो सीधे घर पे आ गई, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था, थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और क्या पता हम थोड़ी देर बाद घास वगैरह काटने के लिए जाए, क्योंकि काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्ती अपनी जगह है, काम वगैरह अपनी जगह है। बाकी उधर जिधर हम शादी के लिए गए थे और वहाँ का नाम था त्योलोडांड, जो रिखनीखाल ब्लॉक में आता है। यानी एक ब्लॉक से हम दूसरे ब्लॉक में गए थे शादी के लिए। और मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, बट ठंड ने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। हल्की फुल्की मेरे को तो जुकाम भी लग चुका है। और एक ना वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ का जो व्यू था ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन वगैरह या कहीं भी ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ ना कुछ हम नोटिस करके आते हैं। तो वहाँ के जो पहाड़ थे ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो वहाँ के जो गाँव भी थे ना, वो उनके जो घर थे वो एकदम नज़दीक थे, माने चिपके थे सबके घर। हमारा गांव तो ऐसा है कि किसी का घर कहाँ किसी का घर कहाँ, कुछ ऐसा है। बट वहाँ ना बहुत अच्छा था। मेरे को यही अच्छा लगा कि उनका जो गांव था, उनका क्या, जो दुल्हन का गांव था उनका नहीं, जो वहाँ के अगल बगल के जितने भी गांव थे वो ना सब नज़दीक थे सभी के घर। तो मेरे को वो चीज़ ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वहाँ के पहाड़ अच्छे लगे, वहाँ के जो व्यू था ना वो कुछ ज़्यादा अजीब सा, मतलब अलग सा लग रहा था। क्योंकि उस साइड में बहुत कम गई, यानी मैं जड़ाव खान से आगे कभी नहीं गई हूँ, वहीं तक गई हूँ, उसके आगे मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो मैंने फर्स्ट बार ना उधर की साइड का मतलब ऐसा कुछ किया, मतलब देखा, वो सब देखा। बट एक तो ये था कि ठंड वगैरह का टाइम था तो ठीक से देख नहीं पाई। ज़्यादा टाइम तो मैंने पूरी जगह देखी, उतना मैं अपने फ़ोन के कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई जितने मैंने अपनी आंखों में कैप्चर कर रखा है वहाँ का व्यू। और फ़ोन में कैप्चर मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ की जो सड़कें हैं वो तो ठीक है, सड़कों पे तो एकदम मस्त काम हो रखा है। बट जो सड़कों के ऊपर और नीचे की जो झाड़ियाँ हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर मैं थोड़ा सा भी अपना फ़ोन बाहर मतलब रिकॉर्ड करने के लिए रख रही थी तो वहाँ पर ना एकदम खट से झाड़ियाँ आ जा रही थी, तो उसके वजह से मेरा फ़ोन गिर भी सकता था। तो मैंने फ़ोन वगैरह निकाला, सही नहीं समझा। इस साइड की भी रोड वगैरह ठीक ही है, बट यहाँ ना ऐसी झाड़ियाँ वगैरह नहीं रहती। और वहाँ ना एकदम कटीली वाली झाड़ियाँ हो रखी थी रोड के सामने, और क्वीर बोलते हैं ना, वो कटीली झाड़ियाँ हो रखी थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और साथ में वहाँ के जो पहाड़ों पे ना बहुत ज़्यादा झिपलाण बोले जाए तो मतलब एकदम घना था वहाँ का जंगल। वहाँ ना बांझ वगैरह कुछ नहीं पाए जाते, कहीं कहीं पे चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे थे। और पता नहीं कौन कौन से पेड़ थे, मेरे को उनका नाम भी पता नहीं, मैंने फर्स्ट बार ऐसे देखे। और पानी तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, वहाँ से कहीं साइड तो ना झरने वगैरह निकल रहे थे, कहीं से कुछ, मतलब एकदम घना वाला जंगल है। तो वहाँ मैं बोलती थी यार कि नैनीडांडा साइड हमेशा बाघ क्यों लगा रहता है। अब मेरे को पता चल गया है कि वहाँ की साइड ना इतना बाघ वगैरह क्यों लगता था। अक्सर हम फोनों में सुनते थे कि हल्दुखाल नैनीडांडा साइड आज बाघ ने ये किया वो किया, तो आज पता चल रहा है उसका रीजन। जब मैं वहाँ गई मतलब कल शादी में, तब पता चला कि वहाँ इतना ज़्यादा ना घना जंगल है, उसकी वजह से ही बाघ वगैरह दिखाई देता है। तब जाके मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा अगर बाई चांस कोई मतलब अकेले निकलेगा किसी सफ़र में तो बाघ तो उसको ऐसे उठा के ले जाएगा, क्योंकि रोड के सामने इतनी सारी झाड़ियाँ वगैरह है कि डर लगना तो बड़ी खतरनाक वाली चीज़ है भाई उधर के साइड, अगर कोई अकेला चला गया तो। बाकी शादी वगैरह भी ठीक ही रही एक तरह से। मज़ा तो उतना नहीं आया क्योंकि ठंड ने रेट मार दी सबकी। और साथ में हमने ना किसी ने उधर की साइड देखा नहीं था। खुद जो दूल्हा था ना, मतलब भैया था जिनकी शादी हो रही थी, उन्होंने खुद अपना ससुराल पहले नहीं देखा था, क्योंकि जो उनकी सगाई वगैरह हुई वो भी ना दिल्ली हुई, तो उस वजह से उन्होंने नहीं देखा था। बस 2-3 ताऊजी लोगों ने देखा था वहाँ की कैसा है क्या है, बाकी किसी ने नहीं देखा था। बाकी थकान बहुत ज़्यादा लग चुकी है और इस वाली वीडियो को भी इतना ही रखते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।